स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? दोस्तों एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। हमारे बॉडी में खून कम क्यों हो जाता है, जानेंगे इसके कॉज के बारे में, इसके कारण के बारे में। हमारे बॉडी में खून कम क्यों हो जाता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे बॉडी में खून की कम होने की बहुत सारे कारण हैं। एनीमिया के बहुत सारे कारण हैं, जानेंगे इसके कुछ निम्न कारण के बारे में। दोस्तों इसका जो निम्न पहला कारण देखा गया है खून कम होने के बॉडी में, वो होता है आयरन की, भोजन में आयरन की कमी। आप कुछ भी खाते हैं उसमें अगर आयरन नहीं लेते हैं तो आपको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। आपको बॉडी में, आपके बॉडी में खून की कमी हो सकता है। साथ ही देखा गया है प्रेगनेंसी में देखा गया है महिला को खून की कमी हो जाता है। प्रेगनेंसी में इसलिए खून की कमी हो जाता है क्योंकि जो महिला होते हैं उसे गर्भाशय में बेबी होते हैं। तो महिला कुछ भी खाते हैं या कुछ भी आयरन सप्लीमेंट कुछ भी लेते हैं तो महिला के साथ साथ बच्चों को भी पहुंचता है, जिससे क्या होता है, महिला में खून की कमी रहता है। साथ ही देखा गया है पाइल्स पेशेंट में, अगर कोई पेशेंट पाइल्स का पेशेंट है तो पाइल्स पेशेंट में ये देखा गया है, पाइल्स पेशेंट जब भी मतलब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है, जिससे क्या होता है पाइल्स पेशेंट में भी खून की कमी देखा गया है। साथ ही देखा गया है आंतों में इन्फेक्शन के कारण, अगर आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे भी क्या होता है, आयरन यानी खून की कमी हो जाता है। साथ ही देखा गया है टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, अगर ये सब है किसी को तो इससे भी क्या होता है कि ये जो होता है एनीमिया, ये भी मतलब यानी खून की कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। साथ ही देखा गया है पेट में कीड़ा की वजह से, अगर किसी के पेट में कीड़ा है जिससे भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाता है। यही सब कारण है दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं। ये जो कुछ मुख्य निम्न कारण है ये हम आपको बता दिए। जानते हैं दोस्तों आप इसके लक्षण के बारे में, अगर किसी पेशेंट को या किसी आदमी को एनीमिया हो गया है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, पेशेंट में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों पेशेंट में पहला लक्षण जो देखने को मिलते हैं, पेशेंट का जो नेल रहता है, नेल ड्राई हो जाता है, नेल सूखा है, नाखून सूखा पड़ जाएगा अगर कोई एनीमिया का पेशेंट होगा तो। साथ ही देखा गया है वो पेशेंट में जो स्किन येलो कलर का हो जाएगा, स्किन जो है पीला पड़ने लगता है। साथ ही देखा गया है पेशेंट को थकावट हो सकती है, पेशेंट को कमजोरी हो सकती है, पेशेंट का हाथ पैर सुन्न हो सकता है, पेशेंट का सांस फूल सकता है, पेशेंट को नौजिया हो सकता है। दोस्तों यही सब लक्षण दिखाई देता है एनीमिया पेशेंट में। दोस्तों यही सब लक्षण बहुत सारे पेशेंट में दिखाई देता है जिसको एनीमिया हो जाता है। हम जानते हैं दोस्तों, एक टिप्स बताता हूं, अगर कोई एनीमिया का पेशेंट होगा तो आप दो तरीका से चेक कर सकते हैं या एनीमिया का पेशेंट है या नहीं है, इसके बॉडी में खून है या नहीं है। दोस्तों पहला जो आप चेक कर सकते हैं आंख के जरिए से, अगर कोई एनीमिया का पेशेंट होगा तो जिसकी जो ये आंख होता है इस एरिया में अगर नीचे झुका करके देखिएगा, नीचे करके देखिएगा तो वहाँ क्या होगा, पूरे अगर ब्लड होगा उसके बॉडी में तो वो क्या होगा कि वो रेड कलर का नीचे होगा, ये इसके नीचे क्या होगा, रेड कलर का होगा। अगर कोई पेशेंट है जो एनीमिया का पेशेंट, उसको क्या होगा, यहाँ रेड न रह करके वह व्हाइट कलर का होगा। तो अगर व्हाइट है तो आप समझ जाइए इसके बॉडी में खून की कमी है। साथ ही आप नाखून से चेक कर सकते हैं, नाखून की इस एरिया जो होता है, नाखून की इस एरिया, यहाँ आप दबाइएगा तो क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। जैसे छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, रेड कलर का हो जाएगा। अगर दबाने पे व्हाइट हो जाए और छोड़ने पर रेड होता है तो इसके मतलब है कि बॉडी में ब्लड है। अगर दबाने पे व्हाइट है, छोड़ने पर भी व्हाइट ही रहता है, इसके मतलब उसके बॉडी में खून की कमी है, एनीमिया है। दोस्तों इससे आप चेक कर सकते हैं कि हम किसी में एनीमिया है या फिर नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है तो उसमें क्या मतलब क्या क्या देखना पड़ता है, उसे क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों एनीमिया एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेता है अगर उसे टाइम पे ट्रीटमेंट न करवाया जाए तो। बहुत सारे केसेस में देखा गया है अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे एनीमिया का न किया जाए तो पेशेंट का डेथ भी हो जाता है, पेशेंट मर भी जाता है। तो दोस्तों अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है तो आप उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवा के ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों एक टिप्स बताता हूँ, अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है तो उसे एक टिप्स मैं बता देता हूँ उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो एनीमिया का पेशेंट है उसे बेड रेस्ट करनी चाहिए, उसे आराम की जरूरत होता है, उसे आराम करनी चाहिए। साथ ही देखा गया है एनीमिया पेशेंट को खुली हवाओं में टहलनी चाहिए।
साथ ही में एनीमिया पेशेंट को रोज नहाना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए एनीमिया पेशेंट को। साथ ही में एनीमिया पेशेंट को विटामिन B12 लेनी चाहिए। साथ में एनीमिया पेशेंट को ये भी देखा गया है जो मतलब खुली हवा होते हैं वहाँ बैठने से होता है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, तो उसे वो भी मतलब फायदा करेगा, उसे हवाओं में मतलब बुलना चाहिए, टहलना चाहिए। साथ ही देखा गया है एनीमिया पेशेंट को भूख बढ़ाने की जो भूख होती है भूख बढ़ाने की सलाह देनी, मतलब उसको कुछ कुछ ऐसा सामान देना जिससे उसे भूख लगे। भूख लगने से ये होगा कि जब भी उसे भूख लगेगी तो कुछ भी आयरन सप्लीमेंट खाएगा तो उसके बॉडी में खून की कमी दूर होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इस सब पर आपको ध्यान देनी है एनीमिया पेशेंट पर। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो गया है तो हम उसे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहले तो दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा मतलब एनीमिया है, अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी है बॉडी में, तो उसे तो सबसे पहले ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, यानी उसे ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा खून की कमी है। तो अगर कम खून की कमी है, कम बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का है, तो आप इसे कुछ दवाइयाँ दे करके ठीक कर सकते हैं। जानते हैं वो दवाइयाँ कौन सी है दोस्तों? उसे सबसे पहले एक आयरन की टैबलेट देना है जिसमें आयरन के साथ एस्कॉर्बिक एसिड मिला हुआ हो। हाँ, यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे और ऑफर एक्सटी या फिर फिरोनिया एक्सटी के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये आप ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं। इसका सिरप भी आता है और टैबलेट भी आता है, तो आपको जो मतलब कंफर्टेबल लगे आप वो ले सकते हैं। खाली पेट में लेने से आपको ज़्यादा फायदा करेगा। आप एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं आयरन की अगर ज़्यादा खून की कमी है तो, या फिर एक टाइम भी ले सकते हैं। साथ ही आयरन की टैबलेट के साथ आपको विटामिन B12 भी लेना है। विटामिन B12 भी आपको लेनी है आयरन की टैबलेट के साथ में। साथ ही आपको विटामिन C की टैबलेट भी लेनी है। विटामिन C की टैबलेट भी लेनी है, तो उससे क्या होता है आयरन का जो टैबलेट होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है। इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा। साथ में आपको विटामिन C भी लेनी है दोस्तों। यही इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों। साथ में आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जो मतलब जैसे कि पालक हुआ, पनीर हुआ, हाँ, जो भी आयरन जिसमें आयरन पाया जाता है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं किस मतलब जो होते हैं किस सब्जियां में या कौन फल में आयरन होता है, तो आप वो ले सकते हैं। अनार खा सकते हैं आप, चुकंदर खा सकते हैं, इस सब में क्या होता है आयरन सप्लीमेंट पाया जाता है, तो ये आप ले सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिला होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।